गाइस, वेलकम टू अ न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज के वीडियो में हम खेलने वाले हैं एक नया मैप जिसका नाम है मैकडॉनल्ड मिस्ट्री 1। तो अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। जैसे ही हम वर्ल्ड में आए तो मुझे सबसे पहले एक हैप्पी मील दिख गया। तो मैंने सबसे पहले ही काम ये करा कि मैंने सारा हैप्पी मील ही चुरा लिया। पता नहीं भाई गलती से प्रेशर प्लेट पे चढ़ गए थे तो हम वहाँ टेलीपोर्ट हो गए और यहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा था साइड में कि यहाँ चीटिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो फिर पता नहीं क्यों मेरे पास ही नीचे पाँवों के नीचे नेम टैग दिखे जा और भाई पता नहीं क्यों टेलीपोर्ट नहीं हुआ, मैं अकेले ही टेलीपोर्ट हो गया इस जगह पे। फिर मैं थोड़ी देर घूमते रहा मैं कुछ ढूंढूं कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। उसी वक्त मुझे एक लेटर दिख गई और जैसे ही मैं निकला भाई बाहर पहुंचे हुए। हमारा पहला मिशन था कि बार के पास जाना है, बार टेंडर से बात करनी है कि क्या करना है। तो हम सबसे पहले बार टेंडर के पास गए। हमने बॉब से बात करी। हमने बॉब से पूछा कि मैकडॉनल्ड मिस्ट्री का क्या सीन है। बॉब बता रहा है कि ये कुछ हॉरर तो रेस्टोरेंट नहीं है, पर इसकी वजह से जितने लोगों के पास ये डील गई है तो वो लोग मरे जा रहे हैं जिनके पास हैप्पी डील गई है और वो गायब हो जा रहे हैं। हमें भाई को एक की दी कि यहाँ अंदर जाओ रूम के अंदर और तुम्हें कुछ सामान मिलेगा जिससे तुम आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो हम जैसे ही अंदर गए उधर कैबिनेट्स में बहुत सारा आयरन था, गोल्ड था। तो हमें एक कार्ड ढूंढना था और मुझे तीसरे ही कैबिनेट में कार्ड दिख गया था। फिर भी मेरे तो सब लेना तो था ना, तो मैंने सारा सामान जल्दी जल्दी कलेक्ट करा। भाई दूसरी तरफ के कैबिनेट ढूंढ रहे थे और तो फिर मैंने सारा सामान कलेक्ट करा। मेरे पास 40 आयरन हो गए थे और थोड़े से गोल्ड हो गए तो मुझे जल्दी से कार्ड मिल गया था। तो मैंने भाई को बोला कि बाहर ही आ जाओ। तो जैसे ही हमें कार्ड मिला तो हम दोनों बाहर जाने के लिए लगे कि हम थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करते, सिटी में क्या क्या होगा। तो यहाँ पर हमें एक रूम दिख गया था। ये पासिंग की दर लगानी थी हमें ताकि हम आगे जा सके कंट्रोल एरिया। तो ये पता नहीं क्यों ग्लिच की वजह से इतना मुश्किल हो गया था कि हमें पहले लगाते और डायरेक्ट ही अंदर जाना था। तो हमने थोड़ी देर वो ट्राई करा तो हमसे हो नहीं रहा था। तो हमने जब तक पूरी सिटी घूमने का करा तो यहाँ पर ये पूरी बाहर जाने का यही एरिया पर ये अभी तक लॉक है। तो फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया था खुद ही। तो हमने जल्दी से हम अंदर गए। मैं भाई ऑफलाइन हो गए, पता नहीं क्यों भाई तो मैं मारना शुरू हो गया। जैसे ही भाई वर्ल्ड में वापस आए तो मैं भाई को बुलाया कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ पर अपना मैकडॉनल्ड्स दिखा है। और तो फिर मैकडॉनल्ड्स के सामने ही गैसोलीन स्टेशन था, ये पूरा फटा हुआ था, उससे लावा वावा ये चीज़ें बाहर आ रही थी। तो हमें यहाँ ढूंढना था, कुछ क्लू ढूंढने थे कि हम मैकडॉनल्ड मिस्ट्री के रोनाल्ड को पकड़ें। हम थोड़ा देख रहे हैं यहाँ के ये कमरे के अंदर क्या है, पर कमरा तो लॉक था। तो हमारे पास कुछ इतना तो था नहीं, पर एक की पड़ी हुई थी हमारे पास जो हमें पीछे मिली थी। तो हमने की ले ली थी। तो हम वैन के अंदर जैसे ही गए तो हमें एक और की मिल गई जो इस रूम की थी। हम जैसे ही रूम के अंदर गए तो उसी वक्त हमें फ्लिंट एंड स्टील एक बटन मिल गया। हमें फ्लिंट एंड स्टील मिले। गलती से मैं ये TNT पे क्लिक ही करने वाला था पर हम बच गए। तो यहाँ लिखा हुआ था कि हम थोड़ा लावा से दूर रखें सामान। तो हम समझे ये सिक्योरिटी वैन है, पर ये सिक्योरिटी वैन नहीं थी, ये सिर्फ एमरल्ड ब्लॉक पे लगना था। तो हमने जल्दी से मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाके देखा क्योंकि यहाँ तो कोई वैन थी नहीं खड़ी हुई। तो हम मैकडॉनल्ड्स के अंदर जैसे ही गए वहाँ पर तो पार्किंग एरिया में कुछ इतना सामान था नहीं। तो यहाँ सिक्योरिटी वैन लिखा हुआ था, तो ये कोई मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉय की होगी। तो सबसे पहले हम मैकडॉनल्ड्स के अंदर, तो हम जैसे ही मैकडॉनल्ड्स के अंदर गए वहाँ हमें एम्प्लॉय मिल गए थे जो हमें यही मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील रखे हुए थे। तो मैंने वो उठाया पर कोक कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी कुछ हंगर वंगर भी नहीं बढ़ा रही। तो मैंने कोक को वापस ही रख दिया और फिर मैंने बर्गर उठा लिए थे। जो बर्गर तो मेरी हेल्थ तो बढ़ा रहे थे। वहाँ तो कुछ इतना खास नहीं मिला। चेयर्स वेयर्स थी जहाँ हम बैठ सकते थे और यहाँ एक और रूम था जिसके लिए हमें कुछ और की चाहिए थी। तो हमने सोचा हम पीछे जाते, पीछे भी कोई रूम होगा। यहाँ ये पर्सनल रूम था जो सिर्फ स्टाफ के लिए था। वहाँ तो हमें कुछ नहीं मिला। तो ये हमें एक वैन दिखी थी, सिक्योरिटी वैन, जिसकी साइडों में तो दरवाजे थे पर हम अंदर नहीं जा सकते थे। तो पीछे की तरफ हमें मिल गया था। जैसे दरवाज़ा खुला भाई अंदर आ गए, पर मैंने भाई को मार दिया क्योंकि एक बंदा निकल ही नहीं पा रहा था क्योंकि लॉक ही हो गया था। उसके अंदर से एक लीवर मिल गया था तो फिर मैंने लीवर लिया। मैनेजर्स ऑफिस की थी, ये की थी जो हम अंदर गए। अंदर था शायद ये मैनेजर ऑफिस। तो हमने मैनेजर ऑफिस की की लगाई तो अंदर और कैबिनेट और उसके अंदर कुछ पेपर थे जो हमारे काम के तो थे नहीं। हमें क्या मैकडॉनल्ड्स पे कब्जा थोड़ी ना करना है, हमें ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि यहाँ क्या है। तो हमें फिर एम्प्लॉय ID कार्ड मिल गया था कि हम एम्प्लॉय रूम में जा सकें। फिर हमने ये सारा काम करने के बाद हमने ये सारे मैकडॉनल्ड्स को तोड़ दिया क्योंकि हमें मैकडॉनल्ड्स से वैसे ही नफरत है रोनाल्ड से। तो मैकडॉनल्ड्स को हमने ये सारा तोड़ा। मैकडॉनल्ड्स के बैनर लगे हुए थे तो हमें एम्प्लॉय कार्ड की हमने इसके अंदर लगाया और एक ही बारी में अंदर पहुंच गए। तो अंधेरा बहुत हो रहा था, मैंने सारी लाइटें जलाई और कैबिनेट के अंदर कुछ इतना अच्छा खास नहीं था, सिर्फ आर्मर थे। और ये बता रहे उसी वक्त मुझे, जैसे ही मैं अंदर गया उसी वक्त मुझे एक रोनाल्ड खड़ा हुआ दिखा था सामने और वो एकदम से गायब हो गया। लिखा हुआ आया हुज देयर। फिर उसके बाद हमें एक सीक्रेट ट्रैपडोर मिल गया था जिसकी मदद से हम नीचे जा सकते थे। तो मेरे से तो ये खुल नहीं रहा था, भाई को दिख गया था। भाई से खुला। जैसे ही हम उसके अंदर गए तो वहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 2 द पैसेज। जैसे ही मैं अंदर गया उसी वक्त मुझे कुछ भी नहीं, सारा लूटने का सामान मिला। तो मैंने सबसे पहले लूटा और मेरे को सामने रोनाल्ड दिख गया। एकदम से मैं खतरनाक रोनाल्ड खड़ा हुआ। फिर मैंने देखा हॉपर में तो ये वॉशरूम बने हुए थे पर एकदम से अंदर चेहरा रखा हुआ। तो हॉपर में तो कुछ इतना खास नहीं था। जब तक भाई दूसरा वॉशरूम देख रहे थे मैंने बोला हॉपर्स के अंदर ज़रूर देखना। तो भाई ने बताया मुझे एक की मिल चुकी है जो शायद दूसरे रूम की है।
हमने वो सारा काम करा, हम सब फिर यहाँ शलकर थे, शलकर के अंदर से हम सामान ढूंढने लग गए। शलकर के अंदर कुछ इतना खास तो नहीं था, पर मुझे एक उसी वक्त एक आइस ब्रेकर मिल गया। फिर भी मैं ढूंढते रहा कुछ अच्छा सामान मिल जाए। तो पर भाई को यहाँ की की मिली थी इस रूम की, तो मैंने भाई से बोला जल्दी से लगाओ, पर भाई ने गलती से मुझे मार ही दिया, मैं एक हार्ट पे था। पर मैं यही रिस्पॉन हो गया। तो भाई ने यहाँ तो खोला तो अंदर ये आइस थी, तो ये इसी से टूटनी थी। तो ये एकदम से भाई ने बताया कि यहाँ एक चेस्ट रखी हुई है। तो जैसे ही मैं चेस्ट के पास गया, वो आइस पानी में टूटी जा रही और चिकन मिली और एक बटन मिला जो रेडस्टोन पे प्लेस हो। तो जल्दी से हम लोग बाहर निकले, हमने सारा देखा कि कहाँ पर रेडस्टोन बटन है। तो जैसे ही हम निकले, यहाँ सामने ही हमें एक पैटर्न बनाना था, पता नहीं क्या पैटर्न था, कि इसके अंदर कुछ हमें पैटर्न बनाना है कि एक सेम लीवर होने चाहिए। तो अंदर तो कुछ बुक्स थी शलकर के अंदर जो हमारे कुछ काम की तो थी नहीं। तो हमें फिर हैप्पी मील कोड मिला था जो रोनाल्ड ने लिखा था। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सब में कुछ थे नहीं, और हैप्पी मील कोड के अंदर था केक, कि ये एक कोड था जिससे ये दरवाज़ा खुला था। और जैसे ही मैंने ये पूरा कोड लगाया तो ये फायर प्लेस पूरी एक जगह बन गई। और जैसे ही मैं अंदर गया तो अचानक से मेरे मुंह पे इतना खतरनाक बंदा है, तो मैंने उसे तोड़ दिया, डर लग रहा था। तो उसी वक्त भाई को पता नहीं क्या हुआ, भाई को इतना खतरनाक स्लोनेस और ब्लाइंडनेस मिल गया, भाई अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्या रोनाल्ड ने दिया था। और फिर मुझे बटन मिला था, तो मैं यहाँ लगा के देख रहा, तो फिर बटन तो खुद ही खुल गया था ये। तो यहाँ पर मुझे एक प्ले एरिया मिला था जहाँ पर सैंड से टूट रहा था, डर्ट तोड़ती है शवल। तो मैंने यहाँ तोड़ा तो दूसरे कमरे में जाके निकला जहाँ इसने बंदों को प्रिजनर बना के रखा हुआ था रोनाल्ड ने। ये कमरा रोनाल्ड का टॉर्चर चेम्बर था, जहाँ रोनाल्ड ये अपने सारे काम करता था। ये विक्टिम बोल रहा मुझे बचा लो, मेरे को यहाँ से टॉर्चर करता है। उसी वक्त से मेरे पीछे से एक रेडस्टोन का कमरा निकला था, तो मैं उसके अंदर गया। तो मेरे को एक पता नहीं क्या पैटर्न मिला था कि मेरे को मैकडोनल्ड्स बनाना है। तो मैंने ये बटन उस पर लगाया, तो ये बना ही नहीं जा रहा। एक और रेडस्टोन का बटन रहता था मेरे से जो लगता अभी। मैंने सबसे पहले उसे ढूंढने चले गया कि मेरे पास ये बटन है ही नहीं, पूरा एम बनाना है मुझे, और इसके लिए 3 बटन ज़रूरी है, और मेरे पास सिर्फ 2 बटन थे। तो मैं बाहर गया, भाई के पास इतना स्लो लगा हुआ था, स्लोनेस, कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला आप आओ जब तक मैं ये सारा काम कर। और मैं ऊपर शलकर देखना भूल ही गया, और ऊपर ही सामने शलकर रखे हुए थे जिसके अंदर से मुझे एक और बटन मिल गया। पहले फालतू था कोपवेब, तो बस दूसरे में बटन निकल गया था जिसके अंदर रेडस्टोन प्लेस होना था। तो मैंने बोला भाई को पहले मार देता हूँ ताकि इनका ये ब्लाइंडनेस ये चीज़ें हट जाए। फिर भाई जैसे ही ना तो उनका ये ब्लाइंडनेस स्लोनेस से सब हट गया था। भाई यहीं टीपी हो गए, खुद ही यहीं स्पॉन हो गए थे भाई। फिर जैसे ही मैंने मैकडोनल्ड्स का एम पूरा कंप्लीट करा, लिखा हुआ है कि विक्टिम्स के पास जाओ। जैसे ही मैं बाहर जा रहा ना, तो उसी वक्त सामने रोनाल्ड आ गया। रोनाल्ड मुझे बोल रहा कि तुम इतना आगे पहुंच गए, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं जैसे ही उसे मारने गया, उसी वक्त उसने मुझे मार दिया, और मैं पता नहीं कहाँ यहाँ टीपी हो गया। इस जगह पे पता नहीं कैसे आ गया। तो यहाँ एक लिखा हुआ था कि बुक में कि यहाँ पर मैं जैसे ही उठा, यहाँ पर मैंने मैकडोनल्ड्स खाया था। मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया, पता नहीं किसने मुझे यहाँ ला के रख दिया। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ था कि यहाँ से मेज़ है, ये पूरा मेज़ से हमें बाहर निकलना है, और बार बार रोनाल्ड हमें मार ही जा रहा। तो मैं जल्दी से भागते भागते यहाँ मेज़ ढूंढी, पर मुझे इसका एंड ही नहीं मिल रहा। भाई भी मरे जा रहे रोनाल्ड से, मैं भी मरा जा रहा। मैं ढूंढे जाऊँ, पीछे से कहीं से रास्ता निकल रहा है, कहीं से किधर, और रोनाल्ड मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं जल्दी जल्दी भाग रहा, कहाँ से रास्ता है, कहीं से रास्ता ही नहीं मिला। अरे रोनाल्ड पता नहीं क्या पागल हो गया हमारे पीछे, कि हमें जिंदा मारने के पीछे पड़ा हुआ था, क्या करेगा ये हमारे साथ। तो बिल्कुल मेरे बराबर से गया रोनाल्ड, मैं भागते रहा, पर सामने जैसे ही मैं गया ना, सामने एक डेड एंड आ गया। मैंने सोचा इस रोनाल्ड को जला के ही मार देता हूँ। तो मैं फ्लिंट एंड स्टील लेके घूम रहा, पर फिर भी मुझे रास्ता ही नहीं मिला, और रोनाल्ड भी नहीं फिर आया मेरे पीछे। फिर जैसे ही रोनाल्ड आया, मैं भाग गया और रोनाल्ड भाई के पीछे पड़ गया। फिर भाई को ही मार दिया रोनाल्ड ने। फिर मैं ढूंढते रहा। मैं इसका मुझे एक रास्ता तो दिख गया कि यहाँ से बाहर निकलना है, सामने से निकलना था, वहाँ से दरवाज़ा था। तो पर यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा था कहाँ से निकलना, और मुझे एकदम से रास्ता मिल गया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, और फिर भाई भी इधर ही आ गए। तो हम एकदम से एक फॉरेस्ट में आ गए थे जिसमें हमें कुछ सामान ढूंढना है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। मैंने बोला भाई आप आधे तरफ का रास्ता ढूंढो, मैं आधा ढूंढता हूँ। मैं बिल्कुल कोने कोने में चल रहा था कि कोनों में कुछ काम का मिल जाए, कि कुछ हो यहाँ पर कुछ। तो कोने पे तो कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ तक, पर यहाँ मिला था कि ये मुझे रॉक से पिकेक्स से टूटने, और ये यहाँ ग्रेवयार्ड थी जो एक सामान से खुलती थी, की से खुलनी थी। जब तक ये ढूंढ रहा था ना, उसी वक्त भाई ने मेरे को बुलाया कि मुझे एक घर मिला है जिसके अंदर एक की पड़ी है। तो मैंने बोला कहाँ पर। मैं जल्दी भाई के पास गया, तो यहाँ मैं गलती से बेड पर सोने ही वाला था, तो पर मैं उठ गया। मैंने जल्दी से भाई ने बुक दी, और मुझे ये सारा जो फालतू का सामान था वो मेरे ऊपर रख दिया। मैं पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मैंने सिगरेट की जैक्स की टोम में रखी हुई है। तो हम गए जल्दी से, मैंने ये डोम स्ट्रीम मुझे पता था ये कहाँ पर है। तो मैंने जब से की प्लेस करी, इतना अच्छा एनिमेशन आया है, ये सबसे प्यारी चीज़ लगी। तो यहाँ इतनी सारी ग्रेवयार्ड थी, क्या करना है, किससे क्या करना है। तो अब हमें शवल चाहिए थी इसको खोदने के लिए, और जो हमारे पास थी वो नहीं तोड़ सकती थी इसे। तो फिर मैंने सोचा मैं कहीं जाके ढूंढ के लाता हूँ शवल को। तो मैंने ये आइस ब्रेकर से तोड़ने की करी,
इस वाली शवल से भी नहीं टूटा ये। फिर मैंने बोला कि आधा भाई आप अलग जगह जाओ, मैं अलग जगह जाता हूँ, तो फिर हम मिलकर ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर मिलेगी ये शवल। फिर हम ढूंढते ढूंढते गए, हमें तो एक कैंप साइड मिला जहाँ पर चेस्ट में तो मुझे कुछ इतना खास नहीं मिला, फ्रेंच फ्राइज ही मिले। दूसरी चेस्ट में मुझे शवल ही मिल गई जो ये माइसीलियम को तोड़ना था। तो मैं जल्दी से सारा ये सामान कलेक्ट कर जो खाने का था, खाना ज़रूरी है सब चीज़ों। तो जल्दी से मैंने सब ढूंढा, तो शवल लेके मैं गया, भाई उधर ही थे ताकि मैं रास्ता नहीं भूलूँ। मैंने भाई को बोला कि मैं जल्दी से ये सारे तोड़ता हूँ ब्लॉक्स, आप ये चेस्ट खोल खोल के देखते रहना, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता ना। मैकडोनल्ड आ जाता अगर तो फिर वो मार देता मैं। तो जल्दी से मैंने बोला मैं जल्दी से माइसीलियम्स तोड़ता हूँ, आप चेस्ट में खोल खोल के देखो। तो मैं तोड़ते रहा। शुरू की चेस्टों में तो कुछ मिला ही नहीं मुझे, तो तीसरी लेयर पे आ गए। पर हम यही पता ना, ये हम याद करने ही भूल गए कि उस बुक में लिखा हुआ था कि जैक की टॉम में उस की रखी हुई है, और हम ये भूल ही गए कि जैक की टॉम कौन सी है। और हमने फिर वो बुक मैंने अंदर रख दी थी, तो भाई को मुझे मिल गई थी ये माइनर की। तो हमने एंड में आके देखा कि ये लिखा हुआ था जैक की टॉम में रखी हुई थी की। जल्दी से हम लोग, भाई बोल रहे मुझे पता ही है माइनर्स केव की कहाँ है। तो मैंने बोला जल्दी मुझे बताओ। तो हम यहाँ ढूंढने लगे, तो भाई ने बोला नहीं नहीं, ये कैंप लगा हुआ है ना, उसके पीछे आ जाओ, वहाँ पर है ये। तो फिर भी हम निकलने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से हम निकल जाएं, पर निकल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि एक ग्रेवल थी उससे टूटनी थी। तो जल्दी से हमें केव माइनर मिल गया था, की मिल गई थी माइनर्स की। तो हम जल्दी से यहाँ लीवर प्लेस करा और अंदर गए, तो हमें एकदम से पिकेक्स ही मिल गई जो हमें वो बाहर निकलना था इससे। और जैसे ही मैं बाहर गई उसी वक्त मुंह पे रोनाल्ड आ गया हमें मारने के लिए। तो मैंने जल्दी से भाई को बोला जल्दी आओ अंदर, मैं ये लीवर बंद कर देता हूँ। भाई जैसे ही मैं भाई अंदर आने वाले मैंने बंद ही कर दिया, लेकिन ना रोनाल्ड बाहर अटक गया जो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था। भाई को उसने कुछ करा ही नहीं। तो मैंने भाई को बोला कि लीवर प्रेस करके आप भाग जाओ, मैं रिस्पॉन हो जाऊँगा। तो जल्दी वो भाई के पीछे पड़ रहा था, मैंने जल्दी भाई को बोला कि आप भागो, मैं जल्दी से सामने वाले ब्लॉक तोड़ता हूँ। और मेरी शवल की आधी, ये पिकेक्स की आधी हेल्थ हो गई थी ये इसको मारते मारते। तो जैसे ही हमने खुला सामने का दरवाजा, जो माइनवेल का दरवाज़ा था वो खुल गया था। तो हम दोनों साथ भागे, इतनी जल्दी भागे कि इतनी तेज़ हम भागे नहीं। यहाँ आके कह रहे थे कि मैकडोनल्ड मिस्ट्री का सेकंड पार्ट है वो भी ज़रूर खेलिएगा, और यहाँ किन किन लोगों ने खेला है, ये मैकडोनल्ड मिस्ट्री 2 भी आने वाली है। तो हमने ये सारा, तो गाइस अब मैकडोनल्ड मिस्ट्री का पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है, तो आप उसका वेट करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। यप।